प्रणाम। आज हम पुराण साहित्य के विषय में चर्चा करना चाहते हैं, जिसका विषय है कि क्या पुराण इतिहास हैं? पुराण इतिहास नहीं है। परंपरा इतिहास ग्रंथों को अलग मानती है और पुराणों को अलग करके नाम दिया है। इसीलिए कहा गया है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुद्रिंग। इतिहास और पुराण के द्वारा वेद का समुपबृंहण यानी वेद की व्याख्या करनी चाहिए। तो इतिहास ग्रंथ हमारी परंपरा ने केवल दो ही माने हैं, रामायण और महाभारत। पुराण जबकि संख्या में बहुत हैं। इतिहास और पुराणों का अनुशीलन करने वाले विद्वानों ने माना है कि रामायण जहाँ एक बड़ा व्यवस्थित महाकाव्यात्मक ग्रंथ है, वहाँ महाभारत के लेखन में कुछ पौराणिक प्रवृत्ति हमें ज़्यादा दिखाई देती है रामायण की अपेक्षा। ये पौराणिक प्रवृत्ति क्या है? तो पौराणिक प्रवृत्ति का अध्ययन करने पर ये पता चलता है कि पुराणों में दृष्टांतों के माध्यम से सर्ग के विषय में सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, सृष्टि, प्रलय इत्यादि की कथाएं, आख्यान, ये सब बीच बीच में डाल दिए गए हैं। कुछ आख्यायिकाएँ, कुछ कथाएँ, कुछ दृष्टांत, पुराना इतिहास, ये सब बीच बीच में वर्णन कर दिया जाता है। इस प्रवृत्ति को विद्वानों ने पौराणिक प्रवृत्ति माना है। और इस समय का जो पौराणिक साहित्य का अनुशीलन करने वाले कुछ आधुनिक विद्वान हैं, उन लोगों ने तो ये मान मान के रखा है या ये मान के चले ही हैं कि पुराण जो है आख्यायिकाएँ हैं, केवल कहानियाँ हैं, गल्प हैं। और जैसा कि हमने पिछले भी किसी व्याख्यान में कहा था कि इन्हें मिथक मानने की प्रवृत्ति आज ज़्यादा चल पड़ी है पुराणों को। पुराण इतिहास तो नहीं है, लेकिन हमारे प्राचीन इतिहास के बहुत सारी घटनाओं का विवरण देते ज़रूर हैं पुराण। पुराण लेखन का उद्देश्य क्या था? जैसे हमने अपने पिछले व्याख्यान में बताया था कि हम भारतीय लोग जो देश के बारे में, काल के बारे में इतना सजग हैं, इतना ज़्यादा सोच विचार कर चुके हैं और छोटे छोटे जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में हम अपने देश का, अपने काल का ध्यान रखते हैं, उसका जिक्र करते हैं। वे भारतीय लोग अपना इतिहास ऐसा क्यों लिखे कि जब उनसे इतिहास पूछा जाता है अपना पुराना, तो बताते हैं कि बहुत पहले की बात है, जुगों जुगों पहले की बात है, या फला कल्प की बात है, फला मनवंतर की बात है, ये घटना हुई थी। आज के लोगों के मन में ये समझ में आता ही नहीं कि मनवंतर क्या है और कल्प क्या है, युग क्या है, ये सब बातें हवाई लगती हैं। इस पर हमने अपने किसी पिछले व्याख्यान में विमर्श किया है कि भारतीयों की देश की क्या अवधारणा है, काल की क्या अवधारणा है, और भारतीय देश काल के प्रति कितने सजग रहते हैं। फिर भी इतिहास के नाम पर भारतीयों ने केवल दो ही ग्रंथ लिखे हैं, रामायण और महाभारत। दोनों दो तरह की घटनाओं का जिक्र करते हैं। एक में राज्य के लिए संघर्ष होता है, एक में राज्य को लेकर के ये होता है कि आप राज्य करो, दूसरे भाई कहते हैं कि नहीं, आप राज्य करो। इसका दृष्टांत है दोनों महाकाव्यों में, रामायण में और महाभारत, दोनों इतिहास ग्रंथ, जिसे आजकल महाकाव्य भी माना जाता है। महाकाव्य माने बहुत बड़ी पूरे जीवन की घटना का जिक्र, किसी एक छोटे से एपिसोड का जिक्र नहीं, बल्कि पूरी घटना का जिक्र, जिसमें जीवन की घटनाओं का जिक्र हो, तो वह प्रबंध काव्य महाकाव्य है। जो सोच समझ करके प्लान पूर्वक लिखा गया हो, उसकी विशेषताएं बताई गई हैं महाकाव्य की। रामायण और महाभारत इस प्रकार के प्रथम और महत्वपूर्ण महाकाव्य माने जाते हैं भारत के, जिनको आदर्श मान करके बाद में महाकाव्य लेखन की परंपरा चली। इस तरह के महाकाव्य दुनिया में और भी लिखे गए हैं। जैसे होमर के दो महाकाव्य हैं, इलियड और ओडिसी। ग्रीक प्राचीन कवि होमर, उन्होंने इलियड और ओडिसी नामक दो महाकाव्य लिखे, जिसमें ट्राय और स्पार्टा की लड़ाई का जिक्र है, जिसमें
स्पार्टा वालों ने ट्राय पर आक्रमण किया था, ट्राय नगर को जला दिया था। तो जैसे रामायण महाभारत के कथानक को, उनकी कहानी को आज गल्प माना जाता रहा है, ऐसे ही होमर के दोनों महाकाव्यों की कथाओं को भी लोग प्रायः ऐसे काल्पनिक ही माना करते थे। लेकिन आज ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं कि उनके ऐतिहासिक होने पर विश्वास लोगों का हो रहा है। ऐसे रामायण और महाभारत की ऐतिहासिकता पर भी आज पुनर्विचार हो रहा है कि ये ऐतिहासिक घटनाओं पर लिखे गए दोनों ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत। ये तो इतिहास ग्रंथ माना भारतीय परंपरा नहीं है, क्योंकि बारंबार ये जीवन में महाकाल के बड़े प्रवर्तमान अवधि में ऐसे ही घटनाएं घटती रहती हैं, जो रामायण में घटी हैं, जो महाभारत में घटी हैं। बचपन में हम लोग एक कहानी पढ़े थे, कहानी का नाम था एक पुरानी कहानी। नाम तो था उसका पुरानी कहानी, लेकिन वो बड़ी पुरानी लगती नहीं है और ऐतिहासिक तो एकदम नहीं लगती है, कहानी काल्पनिक लगती है। और उसमें एक मछुआरे की कहानी है जो मछली मारने के लिए जाता है, तो रास्ते में उसे कहीं से आवाज़ आती है कि ये मछुआरा मछुआरा इधर तो आ। मछुआरा ध्यान देता है तो एक गड्ढे में एक छोटी सी मछली है, वहीं से आवाज़ आ रही है। तो उस ध्यान दिया तो फिर देखा कि मछली ही उसे बुला रही है। तो वो मछली के पास गया तो मछली ने कहा कि यहाँ कम पानी है, तुम मुझे ज़्यादा पानी में कर दो। तो मछुआरा उस मछली को उठा के ज़्यादा पानी में कर दिया। फिर वो पानी मछली जो है उसे कही कि तुम मुझसे कुछ मांगो। तो वो अपनी कुछ इच्छा बताया, जिसे मछली ने वरदान दिया, पूरा हुआ। इस तरह से वो मछली का कृपा पात्र बनता है मछुआरा। और उसकी लास्ट में ये दिखाया है कथा लेखक ने कि मछुआरे की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जो मछुआरीन है वो कहती है कि तुम उस मछली जो है वो देवी है, कोई देवता है, उसको साधारण मछली मत मानो, तुम उससे अपनी अकूत इच्छाएं पूरी करवा लो। एक हाथ पे सूरज, एक हाथ पे चंद्रमा मांग लो। और मछुआरे की बात मान के मछुआ उस मछली से यही मांगने पहुंचता है कि मेरे एक हाथ पे सूरज, एक हाथ पे चंदा रख दो। तो मछली गुस्सा हो जाती है, कहती है कि ये अपूर्णीय इच्छाएं तुम मुझसे पूरा करना चाहते हो, तुम फिर वही अपने पुराने औकात पे आ जाओ। तो इसका शीर्षक दिया लेखक ने कि एक पुरानी कहानी है। ये कहानी वास्तविक है कि नहीं, ये मायने नहीं रखता। ये कहानी हमारी आपकी कहानी है, सबकी कहानी है, आदिम काल से मानव मन की कहानी है। ऐसे ही रामायण और महाभारत आदिम काल से मानव मन के इतिहास हैं। मानव की परिस्थितियाँ ऐसे ही रही हैं, हमेशा से रही हैं, रहेंगी, होती रहेंगी। बार बार इतिहास ऐसे चक्रीय गति से घूमता रहता है, यही इतिहास। इस सेंस में तो ये इतिहास ग्रंथ है। पुराण क्या है? पुराण हमारे जीवन की ज़रूरतों के हिसाब से, जैसे हमें नैतिक जीवन जीने के लिए, धरती पर प्रेयस और श्रेयस प्राप्त करने के लिए, माने हितकारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए, और एक अमन, शांति और हैप्पीनेस का जीवन जीने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे जुड़ी हमारी जो मॉरल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो धर्म संकट से जुड़ी समस्याएं हैं, जीवन की इन ज़रूरतों को लेकर के प्राचीन इतिहास से, प्राचीन घटनाओं का उदाहरण देते हुए कि ऐसे ही फलाने राजा ने ऐसे किया था, या फलाना व्यक्ति ऐसा किया था प्राचीन समय का, उसका ये परिणाम हुआ, आप भी ऐसा करोगे तो आपका ये परिणाम होगा। ये सिखाने और बताने के निमित्त से पुराण की कहानियाँ लिखी गई। पुराण का जो प्राचीन इतिहासात्मक जो वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में एक राजा थे, उन्होंने ऐसा किया। जैसे एक कहानी मिलती है, हम उदाहरण देने के लिए कह रहे हैं, रामायण में ये कथा है, वाल्मीकि रामायण में, कि जब शुक्राचार्य राम जी का राज्याभिषेक हो गया है, शुक्राचार्य कह रहे हैं, ये कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि उनसे मिलने आते हैं। तो उनको एक गठरी देते हैं गहनों की उपहार में राम को। तो राम कहते हैं कि नहीं, हम आपसे आपसे ऋषि से नहीं ले सकते। तो बोले नहीं नहीं, ये मुझे जैसे मिला है मैं बताता हूँ, इसके तुम ही पात्र हो लेने के, इसलिए राम इसे ले लो। तो फिर वे कथा बताते हैं, एक राजा श्वेत थे, और बताते हैं कि प्राचीन काल में एक श्वेत नामक राजा थे। तो उन्होंने अपना राजकाज छोड़ दिया, अपने छोटे भाई सुरथ को राज्य दे दिया।
और अपने जंगल में चले गए। अब ये सूरत कौन थे? जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं मार्कंडेय पुराण वाली, तो उसमें सूरत का वर्णन आता है, पहले ही अध्याय में है। स्वारुषे अंतरे पूर्वम चैत्र वंश समुद्भव सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षिति मंडले। स्वारोचिस मनवंतर में समस्त क्षिति मंडल पर सुरथ नाम के सूर्य वंश में एक राजा हुए। हम केवल वहीं से कहानी जानते हैं, हम ये बात वहाँ नहीं जानते, वहाँ पे वर्णन इसका नहीं है कि उनके बड़े भाई का नाम श्वेत था। महाराज श्वेत जो है राजकाज छोड़ करके सूरत को राजा बना दिए और अपने जंगल में चले गए। दुर्गा सप्तशती में राजा सूरत की कहानी है कि किस तरह से वो शत्रुओं द्वारा आक्रांत हो गए और जंगल में चले गए। जंगल में एक मेधा ऋषि के आश्रम में रहते थे और फिर वहाँ आगे की कथा है। राजा श्वेत के बारे में बताया महाराजा महर्षि अगस्त्य ने, कुंभज जी ने, कि श्वेत जो हैं बहुत तपस्या की और अंत में उनको ब्रह्मलोक देवलोक स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन स्वर्ग में रहते हुए उन्हें क्षुधा लगती थी, भूख लगती थी। भूख लगने पर उनको उतर के धरती पर आना पड़ता था। स्वर्ग के विमान में बैठ के धरती पर आते थे और जहाँ वो तपस्या जिस सरोवर के तट पे करते थे, वहीं पर उनका मृतक शरीर पड़ा हुआ था। उसी मृतक शरीर को रोज खाते थे, खा करके फिर चले जाते थे स्वर्ग। फिर दूसरे दिन उतरते थे, फिर खाते थे। इस तरह से कहानी है। तो उन्होंने पूछा था ब्रह्मा जी से, मुझे यहाँ आकर के ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक में आके भूख क्यों लगती है? तो उनको बताया था ब्रह्मा जी ने कि आप अपना कल्याण तो साधे, लेकिन आपने दूसरे के हित के लिए कुछ जीवन में काम नहीं किया, किसी को कुछ अन्नदान तक नहीं किया, किसी को कुछ नहीं दिया। तो इसीलिए आपको यहाँ स्वर्ग में आकर के भी भूख लगती है। तो आप कुछ तो किसी को दान करो, देओ। तब बताया था ब्रह्मा जी ने कि एक दिन एक ऋषि अगस्त्य जी के आपको दर्शन होंगे, तो उन्हीं से आपको मुक्ति मिलेगी। तो हे राम, ये एक दिन राजा श्वेत से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने अपने ऐसा आभूषण निकाल के मुझे दान किया और तब उनको मुक्ति मिली, क्षुधा से मुक्ति मिली स्वर्ग में रहते हुए। तो ये वो आभूषण है जिसे मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपके ही वंश की धरोहर थी, मेरे पास अब तक थी। देखिए, पुराण की एक कहानी है, ऐसी कितनी कहानियाँ भरी पड़ी पुराण में। तो इस कहानी से क्या सिखा रहा है लेखक? सिखा ये रहा है कि केवल अपने लिए मत जियो भाई, केवल अपनी आकबत मत बनाओ, अपना ही परम श्रेयस मत साधो। जैसे जोगी आत्म कल्याण के लिए स्वरूप व स्थान के लिए समाधि लगाए और जन कल्याण के लिए कुछ ना करे, तब ये उसकी कमी है। ये सिखाने के लिए इस प्राचीन कथा का उदाहरण दिया। इस तरह से हमारे पुराणों में जो ऐतिहासिक विवरण हैं, कथाएं हैं, वे हमारा यह ऐहिक और पारलौकिक जीवन बनाने के लिए निमित्त कही गई हैं। एक चीज, इन कथाओं का जो विवरण हमें प्राप्त होता है वो क्रोनोलॉजिकल नहीं है, वंशानुक्रम के क्रम से नहीं। जैसे राजा श्वेत और सूरत की कथा कहे तो फिर यही कहना चाहिए ना कि सूरत का फिर लड़का कौन हुआ, फिर कौन हुआ, फिर किसका शासन हुआ। ऐसे कहते तो इतिहास का ग्रंथ होता पुराण। ऐसे नहीं कहा है। जहाँ जैसी जरूरत पड़ी है वैसी कहानियाँ पुराने इतिहास से ली गई हैं और पुराणों में निबद्ध कर दी गई हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि न केवल राजाओं की, देवताओं की, बल्कि जानवरों की, यहाँ तक कि नेवले तक की कहानी का इतिहास का जिक्र है पुराणों में। देखिए, महाभारत ही पढ़िए तो उसमें एक ऐसे महाभारत में कुछ पौराणिक प्रवृत्ति है, इस तरह से उदाहरण आए हैं उसमें, नीति इत्यादि, नैतिकता, नीति, धर्म इत्यादि सिखाने के क्रम में आए हैं कि एक नेवला है जो राजसूय यज्ञ के समाप्ति पर आता है युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में और उसमें लौटता है यज्ञ कुंड के आसपास इधर उधर जहाँ जूठन उठन गिरा है यज्ञ का, तो उसका पूरा शरीर सोने का हो जाता है। वो नेवला जो आया तो उसका आधा शरीर सोने का चमकदार था और जब लौटता है वो जूठन उठन में तो पूरा शरीर सोने का हो जाता है। फिर नेवले को पूछा जाता है, वो बताता है कि आधा शरीर मेरा सोने का हुआ था। प्राचीन युग में एक राजा अरंतदेव थे जो बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने बहुत दिन भूखा रहने के बाद उन्हें कुछ अन्न मिला था, उस अन्न को ग्रहण करने जा रहे थे, तब तक कोई भीख मांगने वाला आ गया, भूखा आदमी आ गया, उसको उन्होंने दान कर दिया। उस
उस दान के बाद, उसके भोजन करने के बाद, अतिथि के भोजन के बाद जो जूठा अन्न गिरा था, उसी में मैं लोटा पोटा, उसी में मैं कुछ खाया आया, तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। आधा शरीर कहीं और सोने का बन जाए, इसलिए जहाँ जहाँ यज्ञ होता है मैं जाता हूँ, वहाँ लौटता हूँ, कहीं मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। वो इस युधिष्ठिर के इस राजसूय यज्ञ में मेरा आधा बाकी शरीर भी सोने का हो गया। अब ये कथा है, इसमें राजा रंतिदेव का जिक्र विवरण दिया, ये नहीं बताया कि किस मनवंतर की कहानी है, कब की है, ईसा पूर्व कब की है, या विक्रमादित्य की कितने साल पहले की है, इसका जिक्र ऐसे नहीं किया। इस प्रकार से पुराणों में ऐतिहासिक विवरण भरे पड़े हैं, लेकिन वे वंशानुक्रम से नहीं है, कालानुक्रम से नहीं है, तितर बितर बिखरे पड़े हैं। और वो बिखरे क्यों पड़े हैं, उनका जिक्र क्यों किया गया है? हमें नीति, धर्म, आचार इत्यादि की शिक्षा देने के उद्देश्य से प्राचीन घटनाओं का विवरण और जिक्र पुराणों में किया गया। यदि हम कोशिश करें तो उनसे हम अपना प्राचीन इतिहास भी लिख सकते हैं पुराणों से। यद्यप पुराण इतिहास ग्रंथ नहीं है, लेकिन उनसे एक आजकल के सेंस का इतिहास, आजकल के आधुनिक सेंस में इतिहास लिखा जा सकता है। इस तरह का सत प्रयास करने की कोशिश आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया है। सत्यार्थ प्रकाश देखने से लगता है कि इस प्रकार से क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री पुराणों के आधार पर बनाई जा सकती है। तो हमारे पुराण इतिहास ग्रंथ के रूप में भी हमारी नीड को सर्व कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। इतिहास लेखन का जो प्रयोजन एक अभी झलक के आया कि हमारी आदतन जो ज़रूरतें हैं, उनके हिसाब से ये कथा, आख्यान इत्यादि के क्रम में ऐतिहासिक, प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण देते हुए पुराण कहानियाँ लिखी गई हैं। एक तो ये उद्देश्य लगता है पुराण लेखन का, और एक उद्देश्य इसके पहले बताया गया है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुद्रिंग है। इतिहास और पुराण के माध्यम से वेद के सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम सिद्धांतों को कॉमन पीपुल तक समझाया गया है। आख्यायिकाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, प्राचीन इतिहास के घटनाओं के माध्यम से। जैसे कि मैंने अपने किसी प्राचीन व्याख्यान में कहा, पुराने व्याख्यान में कहा था कि हमारे गांव की एक अशिक्षित महिला भी ब्रह्मा का दिन क्या होता है इसका शब्द प्रयोग कर, वाक्य प्रयोग करती हैं ब्रह्मा के दिन का। यद्यपि वो उसको ज्योतिषी जैसे गिन के नहीं बता सकती कि कितने हजार करोड़ साल का ब्रह्मा का एक दिन होता है, लेकिन वो जानती हैं कि ब्रह्मा के दिन का मतलब कि बहुत लंबी कोई अवधि होती है। तो कॉमन पीपुल तक उस वैदिक ज्ञान को, उस शास्त्रीय ज्ञान को ले जाना, ये भी उपनिषद का के लेखन का क्या नाम है, पुराण के लेखन का एक उद्देश्य रहा है। पुराण के लेखन का उद्देश्य दूसरा ये रहा है कि जैसी हमारी ज़रूरतें बदलती गई हैं, वैसे वैसे पुराण भी लिखे गए। जैसे आप देखें, कलयुग लगने को हुआ, पुराण लेखन की परंपरा तो बड़ी प्राचीन काल की मानी गई है। बताया जाता है कि इसके आदि ऋषि कौन थे, उसके बाद किसने किसको सिखाया, उसके बाद किसने पुराण की शिक्षा, किस पुराण की शिक्षा किसको दी। इसका बड़ी लंबी परंपरा मिलती, प्राचीन परंपरा मिलती। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो पता चलता है कि कलयुग लगने को हुआ तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए, और उन लोगों ने 12 साल तक आजकल के भाषा में सेमिनार किया। सामाजिक, धार्मिक जीवन की समस्याओं पर विमर्श किया, और कुछ प्रश्नों पर उन्होंने उत्तर निकाले, खोज निकाले। 88,000 ऋषि बिना किसी सरकारी या किसी एजेंसी के फंडिंग के रहते थे, खाते थे, पीते थे, कैसे क्या करते थे और विचार विमर्श करते थे। तो वही पुराणों का प्रणयन हुआ। 18 पुराण जिनके लेखक वेद व्यास जी माने जाते हैं। वेद व्यास जी को वेद व्यास कहते हैं। उन्होंने वेद के संहिताओं का वो किया, विभाजन किया, उनका ठीक से संग्रहण किया, चारों वेदों के संहिताओं का, इसलिए उनका नाम वेद व्यास रखा गया। फिर बादरायण व्यास, वही वेद व्यास जी, उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा। उपनिषदों के सूत्रों को में कुछ जो आवश्यक सिद्धांत थे, सूत्रबद्ध सिद्धांत, उनका संग्रह किया, वेदांत सूत्र का। और इसके बाद उन्होंने पुराणों का प्रणयन किया, महाभारत लिखा। महाभारत लिखने के बाद उनको बड़ा मन विक्षिप्त हुआ था, अशांति हुई थी, तब उन्होंने भागवत लिखा, श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। 18 पुराण के प्रणेता होने का श्रेय हम वेद व्यास जी को
देते हैं। 18 पुराणों के बाद हमें मिलता है कि 18 उप पुराण भी लिखे गए, और 18 उप पुराण के बाद 18 उप उप पुराण भी लिखे गए। इस तरह से कुल 54 पुराण साहित्य हैं। और जो उप उप पुराण लिखे गए उनकी विषय वस्तु जब हम देखते हैं, उप पुराणों के विषय वस्तु जब हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि क्या 18 पुराण लिखने से काम नहीं चल रहा था? जो ये उप पुराण लिखे गए, फिर उप उप पुराण लिखे गए, इनमें कौन विषय वस्तु संग्रहित की गई? ये जब हम ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे धार्मिक जीवन की, हमारे आध्यात्मिक जीवन की, हमारे सामाजिक व्यवहारिक जीवन की कितनी जरूरी चीज़ें जो समय बदलने के साथ अब पुनर्विचार के लिए जरूरी हो गई थी, या आज किन किन चीज़ों को छोड़ा जाए, किन को शामिल किया जाए, कौन चीज़ों को प्रचलन में रखा जाए, किन को परंपरा माना जाए, किन को जरूरी माना जाए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन विषयों को लेकर के ये नए नए पुराणों की संरचना की गई है। उदाहरण के लिए कभी हमने ये बात कही थी कि हमारा जो इस समय वर्तमान हिंदू धर्म है वो श्रुति, स्मृति और पुराणोक्त है। श्रुति कहते हैं वेद को, उसको शास्त्र भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं शास्त्र अलग चीज़ है, वेदांगों को शास्त्र कहते हैं। जो व्यवस्थित ग्रंथ बाद में लिखे गए, सिस्टमेटिक ग्रंथ वेदों के बाद लिखे गए, उनको शास्त्र कहते हैं। कुछ कह लीजिए, कहीं कहीं पूरे पूरे अपने प्राचीन उस साहित्य को, जो वेद और वेद से संबंधित साहित्य हैं, उनको ही पूरा शास्त्र कहते हैं। जैसे शास्त्र जोनित्वात्, अगर आप वेद को अलग मानते हैं, शास्त्र को अलग मानते हैं, तो शास्त्र जोनित्वात् जो सूत्र है वेदांत का, इसको, इसमें शास्त्र का मतलब वेद ही होता है, वेद और वेद से जुड़ा जो साहित्य, वैदिक साहित्य। तो श्रुति माने वेद और वैदिक साहित्य, उसमें शास्त्र को भी ले आते हैं। स्मृति, स्मृति ग्रंथ जो बाद में लिखे, मनु ने लिखा, बाद में हरित इत्यादि कितने ऋषियों ने लिखा। ये स्मृति ग्रंथ हमारे जीवन के कानून थे, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इनके रीति विधान उसमें लिखे गए स्मृति ग्रंथों में। और पुराणों के आख्यानों, कथाओं इत्यादि के माध्यम से बीच बीच में हमारे जीवन की इतनी जरूरी चीज़ें डाली गई पुराणों में, इसीलिए नए नए पुराण लिखे गए। इनको सोचना बड़ा रुचिकर लगता है। जैसे उदाहरण के लिए कलयुग आने को हुआ, तो कलयुग की विशेषता है कि कलयुग में आदमी के जीवन इत्यादि छोटा हो जाता है, जीवन छोटा हो जाएगा, दुख दर्द, जीवन की मिजरीज बढ़ जाएंगी। ये हुआ तो ऋषियों की बड़ी समस्या हुई कि अब लंबे लंबे यज्ञ नहीं किए जा सकते, बहुत अवधि तक तपस्याएं नहीं की जा सकती जो सतयुग इत्यादि में होती थी। तप नहीं होगा, सत्य का आचरण नहीं होगा, धर्म का पालन ठीक से नहीं होगा, लोग दुखी होंगे बहुत। नारद जी घूम डाले मृत्युलोक में, सबको दुखी देखे, विष्णु भगवान के पास करताल और बीणा बजाते हुए गए। सत्यनारायण जी की कथा पढ़िए, जो स्कंद पुराण के रेवाखंड में सत्यनारायण जी की 5 अध्याय वाली कहानी हिंदू लोग सुनते हैं, सत्यनारायण व्रत कथा। उसमें यही प्रॉब्लम है। तो विष्णु भगवान के पास जाके नारद जी पूछते हैं कि केनो उपाय न विधिना, किस उपाय और विधि से जनता का यह दुख दूर हो सकता है महाराज, तो भगवान विष्णु बताइए। तो भगवान विष्णु ने जो तरीका बताया उसमें उसके लिए लिखा है पुराणकार ने कि ये लघु उपाय ओस्ति भूतले, ये भूतल पर लघु उपाय है, शॉर्टकट उपाय है। ऋषियों ने कलयुग आने के पहले कलयुग की जनता के लिए जीवन की मजबूरी से छुट्टी पाने के लिए लघु उपाय सोचे। उन लघु उपायों को भी उसमें कथा कहानी के माध्यम से डाल दिया। कि पहले की बात है, मोरध्वज नाम के राजा थे, ये थे, वो ये कथा सुने, उन्होंने ऐसे प्रतिवचन लिया कि हमें कथा सुनेंगे, नहीं सुने तो उनके ऊपर ये दुख पड़ा। तो हे जनता, आप भी जो कहो सो करो, यानी वचन का पालन करो, ये सिखाने के लिए कहानियाँ सब कही गई। ऐसे ही आप देखेंगे कहानियों के बीच बीच में स्तुतियाँ डाल दी गई हैं। जैसे ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, अगर बहुत कर्जा हो गया, नहीं पट रहा है तो मंगल स्तोत्र पढ़िए, तो किसी कहानी कथा के माध्यम से डाल दिया गया। शनि महाराज आपके ऊपर बहुत कुपित हैं, तो दशरथ के द्वारा कहा हुआ शनि स्तोत्र बीच में डाल दिया गया, आदित्य हृदय स्तोत्र बीच में डाल दिया गया। तो जीवित पुत्रिका व्रत कथा, जितनी व्रत कथाएं हमारे जीवन में आज प्रचलित हैं, ये सब उन पुराणों में संग्रहित हैं। प्राचीन कथाओं कहानियों के बीच बीच में उन्हें डाल के
वे याद रखी जा सकें, इसलिए सुनने में अच्छी लगने वाली और वास्तविक कहानियाँ जो हमारे घटित इतिहास हैं उनसे लेकर के, उदाहरण दे करके, दृष्टांत दे करके हमें सिखाया गया है कि तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारा भी ऐसा ही होगा। तो ये पुराण साहित्य का उद्देश्य है, इसीलिए इतना व्यापक, इतना विस्तृत पुराण लिखे गए। और एक बात, इन पुराणों को समझने की एक कुंजी और होनी चाहिए। क्या? इन पुराणों में प्रतीकात्मक बातें लिखी गई, प्रतीकों में समझाया गया है। वेद वेदांत के गूढ़ सिद्धांतों को प्रतीकों में बताया गया है। एक उदाहरण देकर के, बहुत समय बढ़ रहा है, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे हमारे पुराण कहते हैं कि ये पृथ्वी जो है वो शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। इस बात को आज विज्ञान पढ़ने वाला कोई आदमी नहीं मानेगा कि पृथ्वी शेषनाग के फन पे टिकी है। पृथ्वी से ऊपर बाहर जाकर के लोगों ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा है, वो किसी शेषनाग के फन पे नहीं टिकी है। तो फिर पुराण क्यों कहते हैं सब उल्टी सीधी बातें? पुराण की उल्टी सीधी बातें, अतिशयोक्ति बातें, गप बातें समझने के लिए उन प्रतीकों को समझना पड़ेगा, जिनको लेकर के उनको डिकोड करना पड़ेगा, उनकी भाषा समझनी पड़ेगी कि पुराण क्या कहना चाहते हैं। पुराण जो कहना चाहते हैं वो उनकी अपनी भाषा है कहने की। अब हम जैसे शेषनाग वाला ही प्रकरण लिए, तो शेषनाग के फन पर पृथ्वी है, ऐसा नहीं है। ये ब्रह्मांड भुवन निकाय शेषनाग के फन पे हैं। समूचे समूचे ब्रह्मांड, उसके बाहर जितना भी बड़ा घेरा है संसार का, विश्व का, वो सब शेषनाग के ऊपर रखा है, ये कहा है पुराणों ने। हम उदाहरण देके हम कोट कर देते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी को, कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो रावण उन्हें उठाना चाहा। रावण ने भी मारा था एक बार शक्ति लक्ष्मण जी को, मेघनाथ तो मारे थे। रावण उनका डेड बॉडी लेकर लंका चला जाना चाह रहा था, सीज कर लेना चाहता था लंका ले जाके। तो राम जो है अब सीता के लिए नहीं, लक्ष्मण की डेड बॉडी के लिए उससे समझौता करते। तो वो लक्ष्मण, घायल लक्ष्मण को उठाना चाहता था, नहीं उठा पा रहा था। तो जब नहीं उठा पा रहा था उस समय हनुमान जी आ गए। रावण में हनुमान जी में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, फिर हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेके गए। तो उसी समय का एक छंद है कि ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक सिर जिमि रजकनी, तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वो शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण। शेषनाग के बारे में बता रहे हैं तुलसीदास जी कि ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक सिर जिमि रजकनी। अनंत कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक सिर पर रज के कण के समान विराजित है, उस शेष को उठाना चाहता था रावण। जान नहीं त्रिभुवन धनी, उन त्रिभुवन धनी लक्ष्मण का महात्मा नहीं जान पा रहा था। तो इससे पता लगता है केवल पृथ्वी ही नहीं उनके फन पे है, बल्कि समूचा विश्व ब्रह्मांड शेषनाग के फन पर रजकण के समान छोटा सा है कहीं, यानी वो उससे भी विशाल है। अब देखिए, शेषनाग क्यों माना, जिसके फन पर समूचा विश्व ब्रह्मांड माना? तो एक बात और बता दूं, हमारे यहाँ जो अनंत की कल्पना है, और आपके साइंस में, गणित में भी अनंत कैसे लिखा जाता है, इनफाइनाइट ऐसे लिखा जाता है, 8 ऐसे करके, जैसे पहले गोल लिखा जाता था। प्राचीन युग में यूरोप में भी अनंत को सिंबलाइज करने के लिए, प्रतीक करने के लिए सांप बनाते थे। सांप के मुंह में उसकी पूंछ गई रहती थी, ऐसे, ठीक है, ऐसे उसकी पूंछ गई रहती थी उसके मुंह में। तो जहाँ सांप की पूंछ है वहीं उसका मुंह है, यानी जहाँ वो एंड होता है वहीं बिगिन होता है, जहाँ उसका अंत होता है वहीं से शुरुआत होती है सांप की। तो सांप चक्राकार होगा, चक्राकार माने गोला बनेगा कि उसकी पूंछ उसके मुंह में जाए। तो इस तरह से एक रिंग बनेगा, यही अनंत का प्रतीक है। अनंत कभी भी सीधी रेखा में सिंबलाइज नहीं किया जा, प्रतीकित नहीं किया जा सकता, वो हमेशा वृत्त में ही सिंबलाइज किया जाएगा अनंत। इसीलिए उसको चक्र, सर्कुलर, सर्किल, चक्रीय। और देखिए, शेषनाग का एक नाम अनंत है, अनंत माने एंडलेस, और चक्री है, सर्कुलर है, चक्री माने कुंडली, सांप। तो उन्हें सर्प यानी संसरणशील है ये संसार, वो जो है अनंत है खुद, और अनंत का प्रतीक जो है कुंडली है, सर्प है।
यही इसीलिए देखिए, जब एक दिन जब चर्चा हुई थी बाल मुकुंद भगवान की कि वो ब्रह्मा का जो प्रलय का काल देखे थे मार्कंडेय ऋषि, उसमें एक बालक देखे थे समुद्र में तैर के आते हुए, पत्ते पर, बट के वृक्ष पर बैठा हुआ, जो अपने अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में लगाया था। यह भी उसी अनंतता का प्रतीक है, सांप वाला प्रतीक है, जहाँ पूंछ जो है सांप के मुंह में घुसी हुई चित्रित किया गया है, अनंत का प्रतीक। ऐसे ही जो पैर है वो मुंह में है, जो बिगिनिंग, जो एंड है वो बिगिनिंग में है, तो यह भी अनंतता का प्रतीक है। तो हमारे यहाँ शेष नाग या नाग को अनंत का प्रतीक बताया। तो ये जो विश्व ब्रह्मांड जितना भी फैला हो, उसके बाहर भी कुछ है, उसके बाहर भी वो ब्रह्म फैला है। तो अंदर वाला ब्रह्म उसको व्याप्त ब्रह्म कहते हैं, और बाहर वाले ब्रह्म को पर ब्रह्म कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल। इमिनेंट और ट्रांसेंडेंटल ब्रह्म के दो रूप हैं, ठीक है, एक विश्व में व्याप्त और एक विश्व के बाहर। तो ये साकार में जो विश्व है वो विश्व के बाहर वाली सत्ता में व्याप्त, उसी में घुसा हुआ है, उसी में रखा हुआ है। तो इस साकार विश्व ब्रह्मांड जिस बाहर वाली सत्ता पर रखा है, वो बाहर वाली सत्ता ही अनंत है। तो ये विश्व ब्रह्मांड तो साकार है, ये विराज एक सिरज मिरज कणी, उस अनंत के ऊपर यह एक छोटे हिस्से में विराजमान है। जैसा कि गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहा कि अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत। ये जगत तो मैं अपने एक हिस्से में व्याप्त करता हूँ, इसके बाहर भी मैं कितना हिस्सा फैला, 3 हिस्सा फैला या बहुत फैला हुआ हूँ। वो भी अर्जुन तुम देखना चाहो तो देख लो। अर्जुन नहीं देख पाए, डर गए। तो वो बाहर वाला जो है, देखिए शेष का एक अर्थ होता है बचा हुआ हिस्सा, शेष मान रिमेनिंग। तो विश्व ब्रह्मांड जो साकार है ईश्वर का, ब्रह्म का हिस्सा, और उसके बाद ब्रह्म का जो हिस्सा बचा हुआ है वह अनंत है, वह भी अनंत है। तो उस अनंत पे ये रखा हुआ है साकार विश्व। ये कथा बताने के लिए शेषनाग की परिकल्पना की गई है, और बताया गया है कि विश्व ब्रह्मांड उसके एक है, वो सहस्त्र फन है, मैंने उसकी सीमा नहीं कि कई हिस्सा बाहर निकला हुआ है, अनंत हिस्सा बाहर निकला है। विश्व ब्रह्मांड के बाहर भी वो परम सत्ता और अनंत तक फैली हुई है, वह सहस्त्र सिर है, वो उसके एक सिर पर ये साकार विश्व रजकण के समान है। तो देखिए हमारे यहाँ अनंतता के लिए या बहुत के लिए दो शब्द प्रचलित हैं, सत और अनंत। सहस्त्र, सत जो है सीमित अनंत के लिए कहा गया है, जैसे सत था सैकड़ों टुकड़े हो गए, माने बहुत असंख्य टुकड़े हुए लेकिन सीमित हुए। और सहस्त्र, सहस्त्र था, सहस्त्र उस अनंत के लिए कहा गया है जिसका, जो अपरिमेय है, जो असीमित है। इसीलिए वेद के ऋग्वेद के 10वें मंडल का वो सूक्त जो ब्रह्म को कहता है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, उसके हजार हजार सिर आंख पैर हैं। तो इसीलिए शेषनाग के हजार हजार फन हैं, तो उसके हजार फन के किसी एक हिस्से पर विश्व ब्रह्मांड। ये कथा सुनाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए विद्वान आदमी इसके प्रतीकात्मक अर्थ को जान जाएगा, कामन आदमी इस कहानी को तो कम से कम याद रखेगा। शेषनाग के फन पर धरती है, चलो शेषनाग कोई है और धरती किसी के फन पे रखी है, यानी उसके बाद भी कुछ है। कहानी के ही माध्यम से ही सही, मेरे गांव की मेरी जो झबरा भौजी हो ब्रह्मा का दिन जानती हैं, विद्वान आदमी जान लेगा ब्रह्मा का दिन क्या है। विद्वान आदमी इस कहानी को, पुराण की कथा को डिकोड करके इसका सेंस अर्थ जान लेगा, वैदिक सेंस इसका अर्थ जान लेगा वो। तो इन सब उद्देश्यों से लंबे चौड़े पुराण साहित्य की रचना हुई है। जैसे पुराण साहित्य ये कथा भी बताते, ये इस कथा में अर्थ भी बताते हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि हमारे पूजा पाठ का आसन कैसा होना चाहिए, वस्त्र कैसा होना चाहिए, चूहे का काटा नहीं होना चाहिए, शिला नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। विविध कथा कहानियों के माध्यम से, विविध स्तुतियों के माध्यम से, प्रकरणों के माध्यम से पुराण साहित्य हमें जीवन की यही शिक्षा देने के लिए लिखे गए हैं, और जिनकी हम गल्प मान के, मिथक मान के अवहेलना किए रहते हैं। वे जरूर इतिहास ग्रंथ नहीं है, लेकिन हमारे पुराणिक ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर वो दृष्टांत दे करके उनका माध्यम उनको बना करके उन कहानियों को हमें जीवन की शिक्षा दी गई है। जिंदगी इस धरती पर शांतिपूर्वक जी करके, और इसके बाद भी अगर कोई जीवन हो तो उसे ठीक से बनाने की शिक्षा दी गई है। इसके अलावा
हमारे ये सारे पुराण जो हैं कुछ संप्रदायों के अपने पुराण बन गए हैं, जैसे वैष्णव पुराण, शैव पुराण, शाक्त पुराण, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे पुराण पढ़ने के बाद आप इसी निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि शिव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान शंकर जी के उपासक हैं। तो इस प्रकार से सारे पुराण जब आप पढ़ोगे तो पाओगे कि अनंत कोटि देवी देवता मान लो, नए नए देवी देवता पैदा मान लो, उसके बावजूद भी इन सारे देवी देवताओं को लेकर के हमारे जीवन में कोई झगड़ा नहीं है। हम ये जानते हैं कि सारे देवी देवता, चाहे वो विष्णु के वैष्णव पुराण कहें, विष्णु को परम सदा माने परम विष्णु कहें, महाविष्णु, चाहे वो उस परम सत्ता को शैव पुराण सदाशिव कहें, चाहे शाक्त पुराण उनको आदि शक्ति दुर्गा माने परम सत्ता को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे रूपाकार नाना रूपात्मक जगत उसी की बाह्य अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से पुराणों को पढ़ने पर भले शुरू में वो लगे कि ये शैव पुराण है, शाक्त पुराण है, ये है वो है, या आपस में झगड़ा फैला रहे हैं, कोई झगड़ा हमारे जीवन में ये पुराण नहीं फैलाते हैं, बल्कि अंत में वो ये शिक्षा देते हैं कि ये सारे एक ही परम सत्ता के विविध रूप हैं, तुम किसी को छुओ, किसी को पकड़ो, उसी को पकड़े हो। ये हमारे पुराण का सारांश है जो हमें सिखाता है यही चीज़। इसको लेकर के हमने ये थोड़ा जो व्याख्यान बनाया लंबा बन गया, इसे क्षमा करिएगा। तो धैर्य हो तो कृपया सुन लीजिएगा। इसके साथ हम विदा लेते हैं। प्रणाम।